नाम वोट में कन्वर्ट तो नहीं हो गया? अभी तो मैंने आपको बताया ना, अगर वोट में परिणत होना ही था फिर वो 1.5 करोड़ वोट कहां गया जो मुझे मिलने चाहिए थे? अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि 10,000 वाला काम कर गया तो हमको क्यों नहीं मिला? 1.5 करोड़ वोट जो मिला है इंडिया अलायंस को, तो चलिए मानते हैं 30 लाख अंतर करके आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा ये वाकई में प्रोपेगेंडा है या वास्तविकता है, या वास्तविकता से बहुत दूर है। ये आपने चुनाव के पहले ही क्यों ये योजना लागू किया? चुनाव आपने 15 साल से शासन में थे तो उस समय आपने क्यों नहीं किया? आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव से पहले योजना लागू हुआ है? जी, ऐसा क्यों लग रहा है? आप किसी तब आज हमारे दलित महादलित भाई मुखिया सरपंच बन पाए हैं, था पहले क्या ऐसा व्यवस्था? आपसे मैं पूछा था व्यवस्था ऐसा? क्या नहीं था व्यवस्था? किसने किया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने। लोग को लग रहा कि ये योजना ये सारे, मैं बार ही कर रहा हूं ना, पहले स्टैटिस्टिक्स देखिए ये बहुत। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं जदयू के वरिष्ठ नेता अनुपम जी आज हमारे साथ हैं और बिहार विधानसभा चुनाव का जो परिणाम आया है वो वाकई ही हैरत करने वाला है और जिस तरह से एनडीए बढ़त बनाई है उसी पे आज इनसे सवाल पूछेंगे। तो सर बताया जाए कि जिस तरह से एनडीए ने बढ़त बना के सीट हासिल की है, क्या कुछ इसमें लगता है सर? कैसे हुआ ये सब जादू? सबसे पहले आपके बेनिफिट टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जहां तक ये चमत्कार की बात हो रही है, इस बात को बहुत गहराई से समझने की जरूरत है। ये कोई एक दिन का परिणाम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विगत 20 सालों से जो कई सारी योजना जो लेकर आए, जो आम जनमानस तक पहुंचा, उससे जो उसको लाभ मिला है, उस लाभ का परिणाम है ये। जैसे किसी वृक्ष को अगर सींचना हो ना तो पहले पौधों को पानी देना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है, फल के लिए इंतजार करना पड़ता है। ये वही फल है जो लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और एनडीए की जीत कोई चमत्कार नहीं है, ये इनके द्वारा किए गए कर्मों का फल है। उन्होंने जो कर्म किया था, बेहतर काम बिहार के लिए, चहुमुखी विकास, आप जिस क्षेत्र में देख रहे, रोड हो, अस्पताल हो, शिक्षा हो, हर जगह विकास हुआ है, उसका परिणाम है ये। जिस तरह से परिणाम की आप बात कर रहे हैं, विपक्ष लगातार कह रहा है कि जो 10-10 हजार रुपया खाते में गया है सर, उसका परिणाम ये लग रहा है। इसलिए कहते हैं विपक्ष को थोड़ा पढ़ लिख लिया करे, नहीं पढ़ने पे ही सब समस्याएं होती है। मेरा एक सवाल है विपक्ष से, वो कह रही है कि 10,000 रुपया डाल दिया गया, वो वोट में परिणत हो गया। बहुत बढ़िया, चलो आपने माना, हमने स्वीकार कर लिया। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे है, सबसे अधिक वोट किस पार्टी को मिला? राष्ट्रीय जनता दल। और कांग्रेस को कितना मिला? लगभग 47-48 लाख। यानी सब मिला के 1.5 करोड़ वोट आपको प्राप्त हुए इंडिया अलायंस को। एक तरह से कहा जाए उन लोग की महिलाओं को तो 10,000 गया था, फिर वो वोट में क्यों नहीं बदला? इसलिए कहना सरासर गलत है। पहले स्टैटिस्टिक्स पर ध्यान दीजिए कि आपको वोट कितना मिला, आपकी तरफ महिलाएं कितनी थी, उन्होंने तो आपको वोट किया। ये वोट जंगल राज के खिलाफ था, ये वोट उन लोगों के सपनों के खिलाफ था जिनके सपने उजड़ गए थे 2005 से पहले। आज उसको समझने की आवश्यकता है और बिहार की जनता खूब भली भांति समझती है कि किसकी सरकार बेहतर काम कर सकती है, किसकी सरकार बेहतर काम नहीं कर सकती है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आप कई बार भाषण सुने होंगे, उनका एक ही चीज रहता है कि सत्ता धनोपार्जन के लिए नहीं है, सत्ता ताकत के लिए नहीं है, सत्ता जनता की सेवा के लिए होती है। और हमारी पूरी पार्टी इसी वक्तव्य पर चलती है, इसी सिद्धांत पर चलती है। हमारा एक ही ध्येय, कर्म करना, कर्म करना, कर्म करना और बेहतर कर्म करना इस बिहार की जनता के लिए। अगर इतना ही नीतीश कुमार जी का काम बेहतर था तो उन्होंने चुनाव से एन वक्त पहले कई घोषणाएं की जनता के लिए, और उस घोषणाओं का कहीं परिणाम वोट में कन्वर्ट तो नहीं हो गया? अभी तो मैंने आपको बताया ना, अगर वोट में परिणत होना ही था फिर वो 1.5 करोड़ वोट कहां गया जो मुझे मिलने चाहिए थे? अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि 10,000 वाला काम कर गया तो हमको क्यों नहीं मिला? 1.5 करोड़ वोट जो मिला है इंडिया अलायंस को, तो चलिए मानते हैं 30 लाख तो महिलाएं होंगी, तो हमको मिल जाना चाहिए था। ये बात सरासर बिना स्टैटिस्टिक्स की बात हो रही है, प्रोपेगेंडा है और कुछ नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप पूरे वोट परसेंटेज को देखिए, महिलाओं ने कितना प्रतिशत मतदान किया है, आप देखिए इंडिया अलायंस को कितना मिला है, आप देखिए इंडिया कितना मिला, दोनों में डिफरेंस करके देख लीजिए, अंतर करके आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ये वाकई में प्रोपेगेंडा है
यह वास्तविकता है, यह वास्तविकता से बहुत दूर है। ये आपने चुनाव के पहले ही क्यों ये योजना लागू किया? चुनाव आपने 15 साल से शासन में थे, तो उस समय आपने क्यों नहीं किया? आपको ऐसा क्यों लगता है कि चुनाव से पहले योजना लागू हुआ है? जी, ऐसा क्यों लग रहा है? आप किसी एक योजना के बारे में बात कर रहे हैं, मैं आपको हजारों योजना बताता हूं जो 2005 से चल रहा है। उनमें एक योजना जो साइकिल वितरण योजना था, पोशाक योजना था, कहा गया? मिड डे मील योजना था। आप बात कर रहे हैं, यही माननीय मुख्यमंत्री इस बार का देन है। 2006 पंचायती राज नियम जो उन्होंने सर्वे में ये विश्लेषण उन्होंने बताया था कि अब सभी लोग को इसमें आरक्षण मिलेगा, तब आज हमारे दलित महादलित भाई मुखिया सरपंच बन पाए हैं। था पहले क्या ऐसा व्यवस्था? आपसे मैं पूछा था व्यवस्था ऐसा क्या? नहीं था व्यवस्था। किसने किया? हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने। लोग को लग रहा कि ये योजना ये सारे, मैं बार भी कर रहा हूं ना, पहले स्टेटिक्स देखिए, ये बहुत सारी योजनाओं का परिणाम है। ये किसी एक योजना का परिणाम नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। इतने दिनों से बिजली बिल आपने क्यों नहीं माफ किया, जबकि चुनाव के एन वक्त पहले 125 यूनिट बिजली जो आपने माफ किया, ये कहीं ना कहीं चुनाव को प्रभावित करने वाली बात। 125 यूनिट बिजली माफ लेकर आप चिल्ला रहे हैं कि ये माफ पहले कर लिए, बाद में क्यों नहीं किए? आप चुनाव के ठीक पहले क्यों? देखिए, किसी योजना का क्रियान्वयन जो होता है ना, तुरंत नहीं होता है। चीजों को पहले समझा जाता है, देखा जाता है, उसका लाभ हानि सब गुना किया जाता है, क्या राज्य के स्तर पे है, क्या नहीं है। आपको क्या लगता है एक दिन को उठा और कह दिया 125 बिजली माफ? नहीं, ऐसा नहीं होता किसी भी सरकार में। उस पर पहले उस पर मंथन होता है, विचार होता है। आपको ऐसा लग रहा है ये सालों से प्रक्रिया चल रही थी, आज से नहीं। जब साउथ बिहार डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड कंपनी बनी थी, तब से ये विचार चल रहा था कि भाई आप जो ले रहे हैं रेशियो में पैसा, क्या हम कम कर सकते हैं आम जनता पर दबाव? और इसका परिणाम था वो। ठीक है, वो समय को लेकर आप बोल सकते हैं, मैं बार बार कह रहा हूं, उस समय को लेकर तो फिर आपका प्रभाव कहां दिखा वोट पर? मुझे तो कहीं नहीं कहा। ये आम जनता की आवाज थी, जो समझने में थोड़ा देर लगेगा, विपक्ष को समझ में आ जाएगा। विपक्ष का यह भी आरोप है कि जिस तरह से आपने गरीब गुरबा के वोटर लिस्ट में नाम काटा और कई लोगों का जिस तरह वोटर लिस्ट में नाम काटा, इससे भी वोट प्रभावित हुआ। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। 65 लाख वोट कटा, अब 65 लोग भी चिल्लाने नहीं आए। खाली प्रोपेगेंडा मीडिया नहीं चल रहा है, वोट कट गया, वोट कट गया। किसका वोट कट गया? आपका कट गया, मेरा कट गया। 65 लोग तो नहीं लगा है हल्ला करने के लिए, खाली हल्ला मीडिया ले रहा है बैठ के ऐसे में। अगर 65 लाख वोट कटा, हम तो आप कह रहे वोट कट गया, वोट कटा। किसका वोट कट गया? अरे वोट कटा नहीं है, आपके परिवार में कोई मर गए थे, उनका वोट काट दिया गया। जो जिसका यहां पर नहीं था उसका वोट काट दिया गया। आप हल्ला कर रहे हो 65 लाख। अब अंदाज लगाइए, मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से, 65 लाख लोग का वोट कटा और 65 लोग भी नहीं आए विरोध करने कि कहा गया मेरा वोट, मेरा वोट लिस्ट में नाम क्यों नहीं जुड़ा? ऐसा नहीं होता है, ये सब प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, अपने मनगढ़ंत कहानी। अब कौन लोग सलाह देता है, कौन कौन लोग हैं, अब उन्हें जाके पूछिए। कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर राहुल गांधी बता रहे थे कि आपने संविधान को बचाने के लिए वोट दिया जाए और संविधान खतरे में है। क्या कुछ संविधान के साथ आप लोग कर रहे हैं सर? कैसे कैसे लोग के बारे में राहुल गांधी को याद नहीं संविधान पर, उससे पूछिए संविधान पढ़े हैं क्या? पहले पढ़ ले संविधान ठीक से। संविधान की रक्षा हमसे बेहतर कोई कर सकता है। आप याद कीजिए 2005 के बाद जो माननीय मुख्यमंत्री जो काम किया नेताओं के लिए, जो पिछड़ों के लिए, कोई कर पाया क्या अब तक? पूरा बिहार गवाह है, पूरा बिहार गवाह है इस चीज का, जिन्होंने इतना उन्होंने काम किया है, किसी ने काम नहीं किया। मैं एक बार कहता हूं, आधुनिक बिहार के निर्माता है वो। और आज सभी वरिष्ठ लोग कह रहे हैं ना कि अभी लोग को ज्ञात नहीं हो रहा, बिहार वाले लोग को। जिस दिन वो चले जाएंगे ना, तब पता चलेगा कि कैसे थे नीतीश कुमार। हम लोग यही मंगल कामना करें, अधिक से अधिक स्वस्थ रहे और बेहतर काम करें बिहार के विकास के लिए। जो परिणाम आया है इस पर आप क्या राय देते हैं? किस तरह एकदम निष्पक्ष हुआ है सर? देखिए, बिल्कुल ये तो काम ही है विपक्ष का। कभी ईवीएम हो गया है, कभी वीवीपैट चोरी हो गया, तो कभी पूरा सिस्टम हैक हो गया। अरे प्रभु, अब तो छोड़ दो, अब तो रहने दो। 14 से सुंदर सुंदर कान पक गया है। बीच में राहुल गांधी मस्कट, दुबई घूमने के टूर बनाने के लिए। देखिए, पॉलिटिक्स इज अ सीरियस बिजनेस। आप काम के बजाय घूमने जा रहे हैं, घूम के आ रहे हैं। यहां पर भाजपा नीतीश कुमार की जोड़ी 24 आवर काम करती है। आप हनीमून मनाने जा रहे हैं, उससे नहीं ना होगा। ये जीत ये सुनिश्चित करता है कि जो लोग सही में समाज को डिलीवर किए हैं ना, उन्हीं को सत्ता में रहने का हक है। जो डिलीवर नहीं किए उनको रहने का हक नहीं है। ठीक है, 2014-2005 की बात कर रहे हैं, उससे पहले तो आपका शासन था ना।
तब का वो आप ही जमाने में सारा चीनी मिल बंद हो गया, सारा रोजगार बंद हुआ यहाँ पर। अब रोजगार का हल्ला पीट रहे हैं। अब क्या होगा? अब विकास की गंगा बहेगी बिहार में? एकदम विकास की गंगा चारों तरफ बहेगी, सुशासन एकदम अपने चरम पे काम करेगा। सभी अपराधी को बिहार छोड़कर जाना होगा, सीधी चेतावनी। बिहार में रहना है तो शांति से, तो यमराज से दोस्ती कर लीजिए, ज्यादा बढ़िया है। तो बगल में बांस घाट है, वहां देख लीजिए, नहीं तो दफन हो जाइए, कोई जगह नहीं बचेगा यहाँ पर। बिहार में रहना है, शांतिपूर्वक रहिए, ताकि आम जनमानस अपना काम सही से कर सके। सीधा संदेश है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनुपम जी जुड़े हुए, जो कि जनता दल यू के वरिष्ठ नेता है। काफी बातें इन्होंने कहा, इनकी बातों पे आप कितना सहमत रहते हैं जरूर कमेंट करके बताओ। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को। नमस्कार।